नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पता ये चला है कि कल ही बाय द वे मैं और पथिकृत बात कर रहे थे अबाउट दीस क्रैशेस एंड दिस एंड दैट, जो एक सैड सिनेरियो था। पता ये चला, आप बोलते हैं ना कि हम तो एनालिस्ट हैं, हम चीजों को देखते हैं जो होती हैं हमारे सामने एंड वी ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ इट। समटाइम्स वी डोंट नो थिंग्स दैट आर हैपनिंग एंड एग्जैक्टली हैपनिंग राइट नाउ। रफाल इज द नेक्स्ट बिग थिंग। अब ये क्या है बिग थिंग, बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार. So let's first talk about the deal for 26 Rafale ये जिसका CCS clearance कल हुआ. And I must bow my head in front of Modi ji and the government, क्योंकि आप देखो in the last 14 days, just in the last 14 days, government of India has given orders for मतलब CCS clearance हो गया. CCS के बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी का क्लियरेंस के बाद सिर्फ साइन होता है डील और कुछ बाकी सब काम हो गया होगा. It has given orders of more than 1.25 lakh crore of equipment. अगर आप उसके साथ ये वाला ऐड कर लोगे ATAGS वाला तो इट विल बी मोर देन 1 लाख 3 करोड़ 1.3 लाख करोड़. तो पहला वाला जो अभी आप डिस्कस की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का 62.5 थाउजेंड करोड़ का था. कल वाला जो है अराउंड 63-64,000 करोड़ का है. So that is very interesting, and we will get into that Rafale deal simultaneously जो IAF का आ रहा है. तो ये वाला जो Rafale deal है, it is for 26 Rafale, 22 will be single seater, 4 will be trainer twin seater, and this is basically from the Navy perspective a short term stopgap arrangement जहाँ पे ultimately they will hope for the TED-BEF जो twin engine deck based fighter है. That is one program like the AMCA, and we hope that अगर टेडबेफ करना है 2035 onwards, क्योंकि आपके MiG-29 के जो है वो भी ultimately you have to give up, so you need a replacement. By that time hopefully टेडबेफ like AMCA will be operational. लेकिन उसके लिए टेडबेफ should also be under PMO जैसे AMCA के बारे में बात हो रही है. अदरवाइज सिर्फ if you let that single PSU to deal with it, वो वही हाल होगा. सो ये अप्रोच ऑफ नेवी इज वेरी सॉर्टेड आउट. इन लोगों ने देखा दो ऑप्शन है, F-18 हॉर्नेट और ये वाला रफाल. दे डिसाइडेड फॉर रफाल फॉर मेनी रीजंस. मैं जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ बिफोर वी गो टू द G2G पोटेंशियल जो अभी होने वाला है. थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स. वन इज 80-90%, लिटरली 80% ऑपरेशनल सिमिलैरिटी विद द IAF रफाल. सो यू दैट ट्रेनिंग पर्पस, इंटरऑपरेबिलिटी, बहुत सारे कॉमनैलिटी है. इसकी वजह से they opted for Rafale and probably many other reasons. हालांकि F-18 Hornet is also not a bad plane. It's a very good plane. उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड जो वर्जन है. सेकेंड, इफ यू गलवान के टाइम अगर आप देखोगे तो P-8I पोसाइडन जो नेवी का था, MiG-29K जो नेवी का था, वो ऑल वर ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन द लद्दाख रीजन. मतलब जरूरत पड़े तो कल नेवी के रफाल भी यू कैन बी यूज फॉर फ्रंटलाइन ऑपरेशंस इन नॉर्दर्न बॉर्डर्स. Now, it's a very interesting thing. So you had 36 Rafale, now you have 26 Rafale. तो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट इसमें भी आएगा. और 63,000 करोड़ या 64,000 करोड़ है. ये सिर्फ रफाल प्लेन के लिए नहीं है. इट हैज ये इसको जो कहते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है, मतलब यू विल द एंटायर मेंटेनेंस पार्ट, सप्लाई चेन, spares, training, and a huge quantity of weapons that will come with it, along with India specific enhancement. So then the issue comes, what next? Obviously, 26 wala Rafale is a smaller one, but the kind of requirement Air Force ka hai, we have discussed and it's in discussion very, very much right now. Okay. जो Jaguar का shelf life है वो खत्म हो रहा है. It has served its purpose. So the report right now is that there can be another G2G deal, government to government deal for 110 Rafale. Potentially that will be manufactured in India. As per reports, manufacturing India में होगा, but the control of the manufacturing will be with Dassault. मतलब कि ये जो कंपनी है Dassault रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड जो फॉर्म किया था along with, इतना मुझे पता है, with अनिल अंबानी का जो कंपनी है उसके साथ. So the control of that company as per reports will be taken by Dassault, and they will be making those 110 if the deal goes through in India, and on the condition, and of course ये वो बोलेंगे कि कंट्रोल हम रखेंगे like many other FDI जो इंडिया में होता है, कंट्रोल रखेगा, but
मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट सोर्सिंग, क्रिएटिंग ऑफ द लोकल इकोसिस्टम फॉर सप्लाई चेन वो इंडिया से करेगा। वो इंडिया में जो एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है, कुछ हद तक उसमें सक्सेस भी आया है। तो सडनली ऐसा नहीं कि सडनली दे विल स्टार्ट इट। ये जो रफाल वाला डील पहले 36 का था, उसमें भी यू हैड मोर देन 100 कंपनीज, जिससे उस टाइम कुछ ऑफसेट का कंडीशंस था कि 50% यू हैव टू प्रोक्योर फॉर इंडिया। उसमें थोड़ा बहुत इश्यूज आया है, 50% लोगों ने कर नहीं पाया है शायद, बट यू हैड मोर देन 100 और कंपनीज जो कंपोनेंट्स बना रहे थे फॉर द ओईएम विच इज Dassault, along with जो उनके 3 मेन वेंडर्स होते हैं, थालेस, एमबीडीए एंड साफरान। सो दीज आर द 3 जिसके साथ वो बनाएगा। सो बेसिकली इट विल बी Dassault, थालेस, एमबीडीए, साफरान टुगेदर मेकिंग 110 रफाल मिनिमम इन इंडिया। पोटेंशियली इसका नेगोशिएशंस एज पर रिपोर्ट्स इस साल शुरू हो जाएगा। सो रफाल मोर और लेस will be the mainstay after Sukhoi 30 MKI, and it has a lot of good features. जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं आदि, you have a problem of plenty which is good, but eventually you have to focus, you have to zoom on to particular one जो battle tested है, जो आपके forces prefer करता है, because वो commonality उसके predecessor जो मिराज 2000 वो भी इंडिया यूज किया है। इंडियन पायलट्स आर comfortable with Dassault products, and you know how to work with it. ये it's eventually culminating towards something bigger. हाँ, parallelly of course ऐसा नहीं कि 110 लेके इंडिया बैठ जाएगा। Eventually parallel negotiations with a smaller number of Su-557 भी हो सकता है। Eventually जो और भी चीज हो रहा है to have bulk production of Mark 1A तेजस या फिर Mark 2 वो भी चलेगा। So I think again hats off to मोदी गवर्नमेंट for the kind of effort। हम लोगों ने कल भी बोला था नेवी और आर्मी के लिए बहुत कुछ किया है, एयरफोर्स के लिए भी किया है, बट अभी जो पुश आएगा फोकस विल बी प्राइमरीली ऑन ऑन एयरफोर्स। एक और क्रिटिकल डील जो इस महीने वो पॉसिबली क्लियर हो जाएगा आदि, ये जो 26 वाला रफाल है वो साइनिंग होगा व्हेन द फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर विल कम टू इंडिया जस्ट लेटर दिस मंथ। तो उसके पहले जो एडिशनल 3 स्कॉर्पियन सबमरीन है उसका भी शायद सीसीएस क्लियरेंस अभी आ जाएगा। वो जो 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन है वो भी एमडीएल जो है मजगांव डॉक्स लिमिटेड वहां पे बनेगा। बैक टू यू। वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट व्हेन आई वाज पढ़ रहा था मैं जब रफाल के बारे में, सॉरी द साफरान के बारे में, द साफरान इंजन, वन थिंग दैट केम अप इज दैट साफरान एंड कावेरी के काफी 2-3 अग्रीमेंट्स हुए हैं जहां पर व्हेन कावेरी का जो भी लेटेस्ट वर्जन डेवलप हो रहा है उसके अंदर काफी मॉड्यूल्स के बारे में हेल्प, देयर वाज द रीसेंट मोस्ट डील वाज अबाउट 150 मिलियन यूरोस का, जहां पर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए आके उस पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, वेयर दे हेल्प्ड अस डेवलप दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल फॉर द फ्यूल इंजेक्शन के लिए कुछ चाहिए होता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको वहां से भी हेल्प मिल रहा है ना। हाउ डू यू थिंक द साफरान इंजन डील विल गो फॉरवर्ड, और आर वी लुकिंग एट समथिंग डिफरेंट इन दैट एस्पेक्ट? सो अगर आप 110 रफाल इंडिया में बनाओगे, एंड अमंग द मेजर कंटेंडर्स फॉर इंजन जो है जिसमें साफरान है, रोल्स रॉयल्स है एंड जीई है, तो eventually if you are making 110 Rafale in India along with 36 and 26 मतलब 62 Rafale जो already existing होगा पहले 36 और 26 नेवी के, that means you would require additional engines, 2.53 इंजिन लगता है। ये तो ट्विन इंजन है मतलब 2 टाइम्स लगेगा, मतलब यू वुड रिक्वायर मिनिमम 5 to 6 इंजिन पर प्लेन। आप सोचिए an average one plane requires 2.5 engine, ये 2.5 to 3 the entire shelf life में, along with mid life upgrade में। तो अगर twin engine plane है तो you would require 5 engines per aircraft। अगर आपको डील ऐसे कंपनी के साथ करना है जो आपके AMCA के लिए इंजन बनाएगा, आपको क्या लगता है, वुड यू नॉट प्रेफर दैट पर्टिकुलर कंपनी जो ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग फ्लीट के लिए इंजन बना रहा है, उसके साथ मैं फ्यूचर इंजन का भी डील करूंगा तो इवेंचुअली आई कैन पुश कि ये जो एडिशनल इंजन मुझे चाहिएगा होगा 5 टाइम्स ऑफ दिस एंटायर फ्लीट, प्लीज इंश्योर कि वो भी इंडिया में बने, उसका भी सप्लाई चेन बने, ताकि ऐसा ना हो। प्लीज लुक एट दीज डील्स, यू नो दीज आर एक्सपेंसिव डील्स। एक्सपेंसिव इसीलिए है बिकॉज दीज आर कटिंग एज प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव इसीलिए भी है बिकॉज यू आर इम्पोर्टिंग।
And as it is, you take a plane like 4.5 generation with India specific enhancement, it's going to be expensive. So eventually your objective will be ये पूरा supply chain इंडिया में हो. तो अगर आप वो बना रहे हो, invariably you would prefer कि साफरान के साथ ही हल्का डील हो. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. इन एडिशन टू जो आपने जीई के साथ टीओटी की बात कर रहे हो फॉर द जीई F414 इंजन, अगर वो हो जाता है तो अल्टीमेटली बाय इंडियाज एक्सपीरियंस एंड लुकिंग एट मेंटेनिंग सप्लाई चेन विद इन इंडिया, मुझे लगता है, हालांकि रोल्स रॉयस बोल रहा है कि आई विल वो जो नया इंजन बनेगा उसका पूरा आईपीआर इंडिया के साथ भी रहेगा. लुकिंग एट द लार्जर कॉन्टेक्स्ट कि इसका लीवरेज में दूसरी जगह पे क्या कर सकता हूँ, आई थिंक साफरान सेटिंग अप अ कोलैबोरेशन विद HAL has lot of benefit because India will eventually be using no less than 170 to 180 Rafale fighter jets in India, which has a Safran engine. Back to you. Yeah, I mean that's the main thing. I think that's going to be a wise decision. और ये बहुत ही अच्छा वो रहेगा कि आप इतना सारा क्वांटिटी में जब आप अपने आप एक साथ यूज कर पाओगे. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स विल बी दैट यू वन हैव सप्लाई चेन कंट्रोल. आपको काफी हद तक जो भी चीजें चाहिए आप जो लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्पेयर्स एंड दिस एंड दैट, वो भी आप कर सकते हो. आप इकोसिस्टम एक बना सकते हो. लास्टली जस्ट अ मिनट ऑन द एमआरओ, because the MRO is also supposed to come up for Rafale and उसके बारे में बात चल रही है and people are talking about the next generation of Rafales which could be designed and developed here. And इसके अंदर एक geopolitics का भी angle है when you look at जो यूरोपियन रिक्वायरमेंट रहेगी आगे जाके, ठीक है. एंड इफ द फ्रेंच आर स्मार्ट, उनको ये पता होगा कि यार यहाँ पर रिक्वायरमेंट आने वाली है, वी नीड टू हैव रिसर्च, वी नीड टू हैव प्रोडक्शन. फ्रांस में जबरदस्त प्रोडक्शन है, बट इफ वी कैन डू इट मोर विद अनदर कंट्री व्हिच इज आल्सो यूजिंग द राफेल, देन इट्स अ मेजर फैक्टर. बिकॉज इस रीजन के अंदर भी अगर आप देखो, दुबई, यूएई, बेसिकली इंडोनेशिया एंड आई थिंक 2 other countries use the Rafale. सो मेंटेनेंस एमआरओ वाला जो इशू है, तो इंडिया ने जैसे सुखाई 30 के साथ किया था, उसके बहुत सारे एवियोनिक्स, बहुत सारे वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेशन इंडिया ने खुद किया था. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सुखाई 27 जो रशियन एयरफोर्स यूज करता है वीजा वी द सुखाई 30 MKI जो इंडिया यूज करता है. हालांकि MKI सुखाई 30 बेसिकली डेरिवेटिव, बट बहुत डिफरेंसेस है. तो सिमिलरली, और उसके बाद क्या हुआ, उसमें जो जिस काइंड ऑफ प्रोफिशिएंसी इंडिया के पास अभी है इन सुखाई 30 एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल का, तो बहुत सारे जो और देश है जो सुखाई यूज इस्तेमाल करता है, दे आर लुकिंग अप टू इंडिया कि आप मेरे सर्विसिंग भी थोड़ा अपग्रेड भी आप कर दो. जैसे मलेशिया के साथ कुछ हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली विद वियतनाम के साथ भी हो रहा है. तो सिमिलरली आपने सही कहा कि अगर द एंटायर एमआरओ फैसिलिटी अलॉन्ग विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर्स एंड वेपन सिस्टम्स का भी इंडिया में हो जाता है, तो इट विल बी अ रीजनल हब. So ultimately, for Dassault France will be the main place for मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंडिया के लिए वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा बिकॉज दैट सूट्स देम ऑल्सो. प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाओगे तो पैरेलल कैपेसिटी बढ़ा रहे हो because you're keeping the control initially, and at the same time it becomes a regional hub for MRO. You have to look at this, Adi, because some of the biggest users and buyers of Rafale are invariably in Asia. यूएई का कुछ डील बहुत बड़े मतलब 80 का हुआ है. some other fighter some other countries are also bidding for Rafale, pitching for Rafale. फिर if India buys it then it adds more. अब जैसे आप देख रहे हो कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट का इतना इंटरेस्ट है कि अगर यहाँ पे इवेंचुअली कुछ बन जाता है, इट विल बी अ बिग थिंग फॉर अस, एंड आई थिंक इट विल बी अ रीजनल हब फॉर एमआरओ एंड मैन्युफैक्चरिंग. बैक टू यू. Yeah, that's I think the biggest opportunity to look at, क्योंकि फ्यूचर में आपको भी अगर एविएशन इकोसिस्टम बनाना है, that will be the biggest opportunity to look at going forward for India as well. Thanks Pathikrit for that update. Guys, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course please share it with your friends and families. Let's hope ये डील फटाफट हो जाती है by about 2029, 2020, 2030. हमारे पास ना तक की रफाइल्स आने शुरू हो जाएं, and of course we should also get our Tejas, and the Mark 1 is and the Mark 2s also should be coming out with our own Kaveri engine, which is what we have discussed recently as well. Please channel की तरफ contribute करते रहिए, and we shall see you
in a little bit for another update at 12:45. Tab tak, namaskar. Jai Hind. So possibly this deal will happen 2026 end, yeah, 2025, 2026 end या early 2027. ये एक Yeah, साल लग जाता है पूरा negotiations and everything. yeah. Namaskar.